मंच पे विराजमान हाई सेकेंडरी के सीनियर स्टाफ मेंबर्स, वो इसी सेलिब्रेशन के पावन अवसर पे आए हुए नौजवान बच्चों, माताओं, बहनों व बुजुर्गों, आज के इस पावन अवसर की सबको दिल की गहराइयों से मुबारक। वीरा ने बलिदान जो कीते वो सब सानू याद रहे। अपना देश ने टूटे वीरो, अपना देश आजाद रहे। आजादी के पावन अवसर के विषय में हमारे दो वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया है, आगे कुछ उतना नहीं बचा है, लेकिन फिर भी जिन वीरों ने बलिदान किए हैं इस देश को बचाने के लिए, हमें उन वीरों के बलिदानों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के इस पावन अवसर पे हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि कंट्री इज फर्स्ट, सबसे पहले देश है, उसके बाद बाकी बातें हैं। अगर देश है तो धर्म है, अगर देश है तो संस्कृति है, अगर देश नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मौके हमको बार बार नहीं मिलते जिंदगी में। साल में एक बार हमें यह मौका मिलता है अपने देश की आजादी का दिन मनाने का, इसलिए हमें इसमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें उन वीर शहीदों को याद करना चाहिए। आखिर वो भी तो किसी मां के लाल थे, वो भी चाहते मौज मस्ती करते। जैसे भगत सिंह जी की बात है, भगत सिंह जब छोटे थे, बचपन से उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था। उनकी दादी मां कहती थी, भगत सिंह बैठ आराम से, तेरे कोई ज्यादा हिंदुस्तान है क्या, बैठ आराम से, आराम कर तू भी, बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन भगत सिंह ने अपनी दादी की मां का सम्मान तो किया, दादी मां की बात का सम्मान किया, लेकिन आशीर्वाद भी प्राप्त किया और देश की आजादी के लिए सीना तान के मैदान में उतरे। मेरे देशवासियों, देश को आजादी सिर्फ बिना खड़ग और बिना ढाल के नहीं मिली है। इस देश की आजादी के लिए खड़ग भी उठाई, ढाल भी उठाई, पिस्टल भी उठाए, बम गोले भी बरसाए, तब जाकर देश को आजादी मिली है। इस देश की आजादी के लिए सिर्फ हिंदू ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। इस देश की आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम जो भी हिंदुस्तान में रहते थे, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी आजादी की। मेरी बातों का शायद कुछ दूसरी साइड लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए। आज हमारे मुस्लिम भाई बहुत कम है इस मैदान में। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपका हिंदुस्तान नहीं है? क्या आपका भी हिंदुस्तान है? आपको भी मैदान में आना चाहिए था। आप भी तो इसी देश के वासी हैं। आपके भी बुजुर्गों ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा, इशफाकुल्लाह खान एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है। अरे शिवा के नौजवानों, हिंदू और मुसलमानों, इशफाकुल्लाह खान जैसे बनो, घरों में गिदड़ बनकर मत रहो। सच्चाई जिसको बुरी लगे लगे, हम सच्चाई कह रहे हैं। अजीमुल्लाह खान जैसे बनो, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण दिए हैं, इस देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है। मैं यही नहीं, मैं कश्मीर के लाल चौक पे भी यही बोलता हूं। हिंदुस्तान की 75 स्टेट्स घूम के आया हूं, हर जगह पे यही बोलता हूं, और जब तक जिंदा हूं बोलता रहूंगा। देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, इसी में जीवन हमारा सफल होगा, आने वाली पीढ़ियों का जीवन सफल होगा।
वर्ण शंकर नहीं बनो। आखिर इस देश के खाने के लिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं, चाहे उधर से हमें फ्री गैस सिलेंडर मिले, चाहे कोई और योजना मिले, चाहे और कोई योजना मिले, हम सबसे आगे होते हैं। लेकिन जब देश की आजादी की बात है, हम आज कहां हैं? क्या इस तरह से हमारा देश बचेगा? हम उन वीरों के बलिदानों को बेकार नहीं जाने देंगे। जिन वीरों ने, जिन क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ निछावर करके इस देश को बचाया, इस देश को आजाद कराया, इस देश की संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखा, हमें उन वीरों के नक्शों कदम पर चलने की आवश्यकता है। बच्चों ने कितनी मेहनत से देशभक्ति गीतों पे अपना प्रोग्राम परफॉर्म किया, प्रेरणा लेनी चाहिए। आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा का है। हम सबने संकल्प लेना चाहिए, देश सबसे पहले है। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। अगर अच्छी एजुकेशन करेंगे तो देश के लिए करेंगे, पैसा कमाएंगे तो देश के लिए कमाएंगे। वो एजुकेशन ही क्या एजुकेशन जो काम देश के आ ना सके। अरे वो पैसा ही क्या पैसा, वो क्या 1-1 लाख की सैलरी या 2-2, 20-20 हजार की सैलरी, किसके लिए वो सैलरी जब वो देश के काम ही नहीं आ रही है। हमें आज इस पावन अवसर पे जो भी हमारे अंदर खामियां हैं, कोताही